हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राइजन फॉल शो के बारे में, जिसका कि लास्ट फिनाले वीक चल रहा है और उसे मिल चुके हैं उसके टॉप 6 प्लेयर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। टॉप 6 में मरीज और वाली को जगह नहीं मिल पाई, जबकि वो वहां रहना डिजर्व करते थे। अरे ये तो धोती खोल रहा है। टॉप 6 में जगह मिल गया आरुष को, अर्जुन को, अरबाज को, नैनदीप को, धनश्री को और लास्ट में आई है आकृति। सबसे पहले बात करते हैं धनश्री की। उसको टॉप 6 में जगह तो मिल गई है, लेकिन वो टॉप 6 में रहना डिजर्व ही नहीं करती। सही पकड़े हैं। वो टॉप 6 में तो क्या, वो टॉप 10 में भी डिजर्व नहीं करती। कल टास्क में आपके साथ भी आपको धक्का लगा। जब मेरा बेटा आया था उसने कहा कि पापा इन लोगों ने प्लान किया था और आपको धक्का दिया था, तो मैंने जब पूछा इन लोगों से तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्ट्रेट पहले ही अर्जुन को बोला कि अर्जुन ऐसी हरकत मैं कभी लाइफ में ही नहीं कर सकती, ना मैं प्लान कर सकती हूँ। Wake up to reality. मैं एक काम करती हूँ, मैं धक्का मारती हूँ, आप एप्पल लो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। ये शो में आई तो थी अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, लेकिन इससे वो भी नहीं हो पाया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मैंने पूरे शो में उसे बस एक ही चीज करते हुए देखा है, वो ना बस अरबाज को फॉलो कर रही है। अरबाज जैसे ही कुछ बोलता है भाई, बस वो वही चीज बोलती है। उसके सिवा उसका उस गेम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। उसने अरबाज से हटके एक भी डिसीजन नहीं लिया। वो जैसा अरबाज बोलता है वैसा ही वो कर देती है। उसके अलावा उसका कोई गेम नहीं रहा पूरे सीजन में। ये बात है। उससे ज्यादा तो डिजर्व वाइट आकृति करती है। उसने कम से कम पूरे शो में जितने भी उसको टास्क मिले, उसने उस टास्क में परफॉर्मेंस तो दी है अपनी। कम से मनीषा, उसने कम से कम लोगों को एंटरटेनमेंट तो किया है भाई, कैसे भी सही उसने लोगों को एंटरटेनमेंट तो किया है। कौन सी भाषा बोलते हैं आप लोग? मेरे घर में सब ना बिहारी एक्सेंट यूज करता है। अब हम बोलेंगे कर रहे हो। अरे छोड़िए ना यार, आप हमसे बात मत कीजिए, जाइए दिमाग खराब मत कीजिए। तो ये बस एक्सेंट हो। अच्छा मैंने कहा भाषा को भाषा बोल रहे हो तो ये एक्सेंट है। मेरे को भी आरुष। वो फटाफट में ना फट। हाँ फटाफट बोलो, आरुष 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 आरुष। जब से आई है मेरा नाम लिए जा रही है। इन दोनों ने किया है अपना किया है, लेकिन भाई दूसरों की कभी नहीं सुनी। और धनश्री ने बस दूसरों की ही सुन के अपना डिसीजन लिया है। जैसा उसने अरबाज ने बोल दिया भाई, उसके ऊपर ही वो चाहिए पूरे शो में। उसके अलावा उसका कोई भी डिसीजन नहीं रहा अकेला। उसके बाद जो डिजर्व नहीं करता वो है अरबाज। भाई उसने पूरे शो में इतना मैनिपुलेशन किया है, इतना मैनिपुलेशन किया भाई। एक एक बंदे को जा जाकर आरुष के बारे में उसने बुराई की है कि उसको नीचे करते हैं, उसको गिराते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन भाई आरुष ने जितनी बार भी उसने उसको गलत प्रूव करने की सोची है भाई, उतनी बार ही आरुष ने अपना इतना अच्छा वो दिखाया है कि वो उसको गलत करता गया है। उसने आरुष के खिलाफ इतनी मैनिपुलेशन फैला दी थी सबके दिल में आरुष के खिलाफ कि उसने ऐसा किया है, वैसा किया है। ओ भाई साहब, What happened? मेरे पूरे नेक पे नाखून लगे और मेरा फेस पे Are you crying? स्वेलिंग हुई है मेरे फेस पे। इसने पूरे शो में बस एक ही चीज किया है, वो है मैनिपुलेशन। भाई इसने शो के एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के आरुष की बुराई की है। और आरुष ने पहली फाइट होने के बाद ही बोल दिया था कि ये मेरे लिए घर में मैटर ही नहीं करता। और आरुष को इसने नीचे गिराने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इससे घंटा कुछ नहीं हो पाया। सही पकड़े हैं। जितना वो आरुष को नीचे गिराने की कोशिश करता गया है भाई, उतना ही आरुष ने दिल जीता है सबका। और ये तो छोड़ो भाई साहब, इसकी बंदी तक इससे आके बोल के गई है कि भाई तू आरुष से पंगे मत ले। आपको सब हेट क्यों कर रहे हैं? सच में सच बात है, मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ। आपको हेट करते क्यों? क्योंकि आप गंदी गंदी गालियां देते हो यार। क्यों दे रहे हो? उनकी फैमिलीज देख रही है। आप मत लो उससे पंगा। और भाई इसकी बंदी भी इसको समझा के गई है कि ये सब मत कर, गाली गलौज मत कर, आरुष से पंगे मत ले। फिर भी भाई ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। उसके बाद भी इसने लड़ाई करने की कोशिश की थी आरुष से। तेरा कुछ रोल नहीं है, तू चमचा बना है तो तेरा रोल नहीं कुछ भी। चमचे तेरा आगे अपनी औकात पे। और ये अपनी बंदी तक की नहीं सुन रहा। इससे बोल के गई थी कि धनश्री से दूर रहे, लेकिन में धोखा, बहुत बड़ा धोखा। She is the most hated contestant. फिर भी भाई ये धनश्री से चुपक के रह रहा है, उसकी सुन रहा है, उसकी बात कर रहा है। जबकि इसकी बंदी बोल के गई थी कि तू उससे दूर रहे, उससे बात मत कर। पता नहीं ये कैसा बंदा है यार। मैं पागल हूँ। उसके बाद आती है आकृति। वो भाई इन दोनों से ज्यादा डिजर्व करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई उसने टास्क परफॉर्मेंस किए। उस बंदी ने भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्मेंस किए हैं जो कि अरबाज और धनश्री ने नहीं किए। उन दोनों को बस ये सब प्लेटर में सजे हुए मिल गया था,
जबकि आकृति ने थोड़ी मेहनत की थी उस सब के लिए। उसने नीचे बेसमेंट में रह के बहुत मतलब जो बोलते ना, उसने मेहनत की थी बेसमेंट से ऊपर राइज करने के लिए। कहीं ना कहीं ये उन दोनों से ज्यादा तो डिजर्व करती है। ये ट्रॉफी ना सही, लेकिन उन दोनों से ज्यादा डिजर्व करती है। ये टॉप 3 में या 4 में रहना डिजर्व करती है ये। वो दोनों तो टॉप 5 में रहना ही डिजर्व नहीं करते। उसके बाद आता है भाई नैनदीप। इसका तो भाई अलग ही सीन है। ये राइज हुआ है तो वो भी चीटिंग की वजह से राइज हुआ है। ये तो अपने लिए खेलना पड़ेगा ना। आई हैव जस्ट डन माई बिट। नाखून लगे उसके, फिर कह रहे मैंने नहीं करा। ये तुम लोग जिस तरीके से भाई ये बंदा राइज हुआ है ना, उस तरीके से अगर आरुष और बाली में से कोई होता ना, तो भाई ये तीनों बंदे जो रूलर्स थे उनकी बैंड बजा देते। लेकिन भाई जब नैनदीप ने ये किया ना, तो भाई उससे कुछ भी नहीं बोला गया। बाद में उससे कुछ बोला गया तो उससे बोल रहे थे कि तुम गेम खेलने आए हो, तुम कंप्लेंट नहीं कर सकते। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद आता है अर्जुन। कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता है, क्योंकि उसकी जो जर्नी रही है वो रही है रोलर कोस्टर। वो पहले नीचे था, फिर उसने राइज किया, फिर उसके बाद जो बेसमेंट में लोग थे उन्होंने उसको दोबारा से नीचे लाया, फिर वो नीचे आया दोबारा से, फिर दोबारा से उसने राइज किया। तो उसकी जो जर्नी रही है ना, वो रोलर कोस्टर रही है। वो कभी नीचे गया, फिर 158 And heartiest congratulations, Arjun. आप बनते हो पेंट हाउस के नए अल्टीमेट रूलर। कहीं ना कहीं अगर राइज एंड फॉल की ट्रॉफी को डिजर्व करता है तो वो है आरुष और अर्जुन। वैसे बाली भी डिजर्व करता था, लेकिन वो टॉप 6 में भी नहीं आ पाया इन चूतियों की वजह से। तो कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं तो आरुष और अर्जुन डिजर्व करते हैं ये ट्रॉफी। और उसके बाद आता है अपना आरुष भाई बंदे ने शुरू से लेकर लास्ट तक जो गेम खेला है भाई, उसने सारे टास्क परफॉर्मेंस किए हैं भाई। उसने अपना सारा बेस्ट दिया है, जितने भी टास्क आए उसमें अपना बेस्ट दिया है उसने। राइज एंड फॉल की ट्रॉफी अगर सही मायने में कोई डिजर्व करता है तो वो ये बंदा करता है। क्योंकि भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो भाई, शुरू से बेसमेंट में तब भी वो बोल रहा है कि ट्रॉफी मैं ही जीत के जाऊंगा। उसका राइज हुआ था, लेकिन राइज होने के 22 घंटे बाद में भाई उसका फॉल हो गया दोबारा से। भाई कोई बंदा नहीं सह पाता था कि उसका एक दिन में फॉल हो गया। लेकिन भाई उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, 22 घंटे में फॉल होने के बाद भी वो बंदा बोला कि मैं ट्रॉफी जीत के जाऊंगा। और भाई लास्ट के कुछ दिन रह गए थे, लास्ट के मतलब 1-2 दिन रह गए अब तो, लेकिन उस 1-2 दिन में भी वो बंदा बोला कि मैं ट्रॉफी जीतूंगा। जबकि वो बेसमेंट से भी बोला कि मैं जीतूंगा। कहीं ना कहीं भाई उस बंदे का कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर जाऊंगा। तो भाई उसका कॉन्फिडेंस जो काम आया ना, तो लास्ट में आके वो कॉन्फिडेंस उसका काम आया और वो आखिरकार राइज कर गया। पिन उस वर्कर को देनी है जिसे आप पेंट हाउस में देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग से मैं लड़ता आया हूँ इस चीज के लिए कि मेरे को रूलर बनना है। और एक बार मैं बना भी, जब आपने राइज करवाया था। उसके बाद किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि 22-23 घंटे के अंदर मैं नीचे आया। बट मैंने अभी तक, चाहे 2-3 दिन रह गए हो, गिव अप नहीं करा किसी चीज में। मैं गेम की भी बात करूं तो ऐसा एटीट्यूड नहीं मिलता। मेरा स्पेसिफिक होगा आरुष के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो पेंट हाउस में जाए तो आरुष। तो चाहे जो भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कहीं ना कहीं मैं भी चाहती थी डीप डाउन की आरुष का राइज हो। आरुष बनते हैं नए रूलर। भाई उसने ना शो को सब कुछ दिया है भाई। उसने शो में एंटरटेनमेंट किया, हंसी मजाक, उसने टास्क परफॉर्मेंस किए। मतलब जो होता है ना, उसकी लाइफ मतलब जर्नी भी ऐसी नहीं रही भाई। वो बेसमेंट में रहा तब भी उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं ऊपर राइज करूंगा और ट्रॉफी जीत के जाऊंगा। तो भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि आरुष जीतना चाहिए। ये ट्रॉफी आरुष के पास ही आनी चाहिए। अगर आरुष बाई चांस ना जीते तो अर्जुन को मिलनी चाहिए भाई ट्रॉफी। उन 2-3 चूतियों को तो ये ट्रॉफी कतई नहीं मिलनी चाहिए। तो बस यार वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ पे एक मीम्स की वीडियो आ रही है और यहाँ पे तान्या मित्र की वीडियो आ रही है, तो तुम दोनों जाके देख सकते हो। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।